आप सबका स्वागत है। रेरा में मैंने 2 वॉक थ्रू वीडियो बनाए थे। प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का एक वीडियो था और दूसरा जो वीडियो था वो एजेंट के रजिस्ट्रेशन का वीडियो था। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इसको इतना बढ़िया रिस्पांस देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो, आप मुझे पर्सनली मेल लिखते हो और कुछ-कुछ लोगों ने तो मुझे रिक्वेस्ट भी कहा कि मैं उनके प्रोजेक्ट का कुछ काम देख लूँ, जो रेरा रिलेटेड होगा। तो वो भी काम करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। इसके साथ-साथ बहुत से लोग इसके साथ मुझे कुछ फॉर्मेट्स की डिमांड करते हैं। तो मैंने सोचा ये जो फॉर्मेट्स है इनके फॉर्म्स डिस्कस कर किया जाए, जिससे आप जो सब्सक्राइबर हो आपको इसका कुछ बेनिफिट हो जाए। और ये मैं सोच रहा था कि इसको मैं कहीं ड्राइव पे अपलोड करके इसका लिंक शेयर कर दूं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये डिक्लेरेशन के जो फॉर्मेट है जो भी है मैं वन बाय वन वीडियोस में कवर करते जाऊंगा। तो ये फाइल है मेरे सामने जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करूंगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा पॉइंट बाय पॉइंट। तो आपने क्या करना है कि उस वीडियो को पॉज करके आपके वहां पे टाइप करके लेना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको बाद में टाइप करके लेना है। तो जिससे क्या होगा कि आपके पास एक आपका फॉर्मेट रेडी रहेगा। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हम इमीडिएटली इसमें पहुंचते हैं। पहले हम रेरा के लॉगिन में चेक करते कि रेरा के लॉगिन में वो लोग मांगते क्या क्या। उसमें है तो फर्स्ट है पैन कार्ड है। ये मेरा एक मॉडल लॉगिन था जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको बताने के लिए मैंने बनाया था। तो जब हम प्रोजेक्ट डिटेल में जाके जहाँ यहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपलोड में हम जाते थे तो आपको ये स्क्रीन ओपन होता था जहाँ पे आपको एक पैन कार्ड अपलोड करना है जो आपके पास होगा। देन कॉपी ऑफ लीगल टाइटल रिपोर्ट, ये फॉर्मेट में शायद आपको शेयर करूंगा अपकमिंग वीडियोस में। तो आज मैं कवर करने जा रहा हूँ आपको इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, जो उन्होंने फिर से स्प्लिट किया। जब मैंने वीडियो बनाया था सबसे पहले एजेंट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का शायद एक या 1.5 साल पहले बनाया था। तो उस टाइम पे उन्हें सिर्फ इनकम्बरेंस का एक ही फॉर्मेट था। अब उन्होंने क्या मांग रही है कि डिटेल्स ऑफ इनकम्बरेंस कंसर्न टू फाइनेंस एंड डिटेल्स ऑफ इनकम्बरेंस कंसर्न टू लीगल। तो आज हम इन दोनों फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे वीडियो में। और आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप आपके वहाँ पे स्क्रीन में ओपन कीजिएगा और उसको टाइप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, सो ये जो फॉर्मेट है इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो फ्रेंड्स, ये आपके लेटर हेड पे लेना है प्रमोटर के। अगर आपके पास लेटर हेड नहीं है तो आप वर्ड में रेडी कर सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं करने आता तो आप मुझे पूछो, मैं आपको वर्ड में लेटर हेड कैसे बनाते हैं इसका भी एक वीडियो बना के आपको अपलोड करके आपके रेफरेंस के लिए बना दूंगा। तो ये जो है ये आपके लेटर हेड पे प्रिंट करना है। डिक्लेरेशन ऑफ इनकम्बरेंस कंसर्न टू लीगल की अभी हम पहले बात करेंगे, लीगल के रिलेटेड क्या है। तो ये फॉर्मेट कुछ ऐसे जाएगा, आई मिस्टर मिसेस आपका नाम, ऑथराइज सिग्नेचर ऑफ आपके फर्म का नाम एंड सिचुएटेड एट आपके फर्म का एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा, आई इब्राहिम शेख, ऑथराइज सिग्नेचर ऑफ एबीसी डेवलपर्स, सिचुएटेड एट 1234 पुणे फॉर एग्जाम्पल। सो दिस इज माई एड्रेस। डू हियर बाय डिक्लेयर दैट, यह आएगा नंबर 1, वी आर द ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट ने अपने केस में अभी का एबीसी डेवलपर, वी आर द ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट सिचुएटेड एट प्लॉट नंबर, तालुका नंबर, डिस्ट्रिक्ट, आपका यहाँ पे पूरा डिटेल एड्रेस आएगा। सेकंड, वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस ऑफ एक्विजिशन और री एक्विजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड पब्लिक लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी टिल डेट। मतलब हम जो लैंड पे कंस्ट्रक्शंस करने जा रहे हैं उसके लिए हमको एक्विजिशन का कोई भी नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आया और पब्लिक लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी की तरफ से भी नहीं आया। ये क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जब सपोज रोड वाइडनिंग हो रहा है तो रोड वाइडनिंग में आपने ये बहुत बार सुना होगा कि आपके प्लॉट्स गए हैं बहुत से लोगों के, तो वहां पे ये पब्लिक लैंड एक्विजिशन होता है या गवर्नमेंट का लैंड एक्विजिशन होता है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट आते हैं और आपकी लैंड एक्विजिशन के लिए आपको नोटिस देते हैं। और सपोज अगर वो नोटिस दिए हुए प्लॉट पे हमने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया और कल जाके इशू होता है तो रेरा के होम बायर्स को इसका इशू ना हो, इसलिए रेरा ने इतना प्रिकॉशन से ये सेल्फ डिक्लेरेशन लिया है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आप हमको एडवांस में बता दो। और अगर कुछ है तो मेंशन इफ देयर आर एनी। ये जो मैंने जितने जितने बोल्ड लिए ना, ये नेम, फर्म नेम, एड्रेस नेम, प्रोजेक्ट नेम, एड्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ये मेंशन इफ, ये सबको आपको निकालना है और उसमें जो जरूरी है उतना लिखना है। अगर सपोज आपको कुछ आया है, नोटिस वगैरह कुछ आए हैं, तो उसकी डिटेल्स हमको यहाँ लिखना है। लिटिगेशन डिटेल्स ऑफ द लैंड आर एज फॉलोज, सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ द कोर्ट, कौन से कोर्ट में आपका लिटिगेशन चल रहा है, केस टाइप, केस का टाइप क्या है, सिविल है और कोई होता है। देन पिटिशन टाइप, कौन सा टाइप का पिटिशन है, उसका केस नंबर आपको लिखना है।
कौन से ईयर में आपने केस फाइल किया था वो लिखना है, वेदर एनी प्रिवेंटिव इंजंक्शन और इंटरिम ऑर्डर इज पास्ड। तो कोर्ट कुछ ऑर्डर्स पास करते हैं कि प्रिवेंटिव ऑर्डर होता है कि दूसरा इंजंक्शन रहता है, इंजंक्शन मतलब इस पे स्टॉप आ जाता है, और इंटरिम ऑर्डर भी पास होता है, या फिर हम उसका अपील भी आगे कर सकते हैं, और अभी का प्रेजेंट स्टेटस उसका क्या है, तो आपको ये फॉर्मेट में लिखना है। ये जैसे आप लिखोगे, एंड देन अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन केसेस देयर आर नो लिटिगेशन पेंडिंग ऑन द सेड लैंड एज ऑन द डेट ऑफ दिस सर्टिफिकेट। इतना लिखना है, आपका प्लेस लिखना है, फर्म नेम लिखना है, साइन करना है। गेटिंग? सो दिस इज योर फॉर्मेट। मैं जूम आउट करता हूं तो आप इसको एक बर्ड आई व्यू में देख सकते हो, और इफ रिक्वायर आप इसको आपके वहां पे टाइप करके रखना है। अच्छा, आप क्या बताओगे कि यहाँ पे तो लिखा है कि वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस, और नीचे हम अगर टेबल दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है कि वी हैव रिसीव्ड फॉलोइंग नोटिस फॉर द एक्विजिशन और री एक्विजिशन ऑफ द लैंड। पर अगर वो एक्विजिशन होगा तो लिखो कि फॉर द एक्विजिशन, और सिंपल आपको इतना लिखना अगर कुछ उसमें है तो वी हैव द फॉलोइंग लिटिगेशंस गोइंग ऑन द लैंड, इतना लिखना है, और देन लिटिगेशन डेट्स आपको यहाँ पे लिख के इसको फॉर्मेट को कंप्लीट करना है। ओके, सो ये था आपका लीगल वाला फॉर्मेट, जो इनकम्बरेंस का एक फॉर्मेट था। सेकंड हम देखेंगे इनकम्बरेंस रिलेटेड टू फाइनेंस। फाइनेंस से रिलेटेड जो इनकम्बरेंस है उसका एक फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे। अगेन दिस विल ऑल्सो कम ऑन द लेटर हेड ऑफ द प्रमोटर। तो इसमें क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ इनकम्बरेंस कंसर्न टू फाइनेंस। आई मिस्टर मिसेस सेम आपका नाम, ऑथोराइज सिग्नेचर ऑफ फर्म का नाम, situated at firm का address. Okay, do hereby declare that we are the owner of the project situated at this address. Very simple. We have not availed any project loan from any bank. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्लॉट परचेस करने के लिए लोन लेते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको। we have not availed any project loan from any finance bank, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पद संस्था, और पर्सन भी आएगा। आपने अगर किसी से उधार लिया होगा पैसा तो भी आएगा। फॉर किसके लिए? फॉर परचेस ऑफ सेड लैंड और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट आप सेल करने जा रहे हो या रेरा में रजिस्टर करने जा रहे हो, उस पर अगर आपने किसी से भी कुछ भी लोन लिया होगा तो आपको यहाँ पे उसको डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम कि वी हैव नॉट अवेल्ड एनी प्रोजेक्ट लोन फ्रॉम एनी बैंक। ओके, प्रोजेक्ट लोन हमने नहीं लिया है। जरूरी नहीं फिर आप वर्ड में खेलोगे, आप बोलेंगे अरे प्रोजेक्ट लोन थोड़ी ना लिया, मैंने मेरे फ्रेंड से पैसे लिया उधार और फिर मैंने प्लॉट परचेस किया, बट दैट विल बी आल्सो कंसिडर एज अ प्रोजेक्ट लोन। जरूरी नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन पे प्रोजेक्ट लिखा जाए। सिंपल थिंग इज दैट कि ये जो लैंड आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हो, वो कंस्ट्रक्शन के लिए और लैंड के लिए आपने कोई भी लोन नहीं लिया होना चाहिए। अगर लिया होगा तो यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, मेंशन लोन डिटेल्स इन केस लोन इज अवेल्ड। अगर लोन लिया होगा तो आपको इसमें डिक्लेयर करना है। तो वो क्या डिक्लेयर करेंगे आप, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ कि अगर आपने लोन लिया होगा तो आप इसमें लिख सकते हो डेट ऑफ लोन। डेट ऑफ लोन क्या है? नेम ऑफ फाइनेंस, जहां से हमने लोन लिया उसका नाम। ओके, ये आ सकता है। देन अमाउंट ऑफ लोन ये आएगा। इसके अगर एक टेबल अगर हम बनाने जाएंगे तो देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन पीरियड ऑफ लोन का पीरियड क्या है, ओके, एंड एनी अदर कंडीशंस। तो इसका इस टाइप में आप एक नीचे फॉर्मेट बना सकते हो। और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वी हैव अवेल्ड, नॉट निकलेगा, वी हैव अवेल्ड। अगर आपने लोन लिया होगा तो वी हैव अवेल्ड प्रोजेक्ट लोन फ्रॉम इधर बैंक होगा या फाइनेंस होगा या पद संस्था होगा या पर्सन होगा। फॉर परचेस ऑफ लैंड है या फिर आपकी लैंड खुद की है तो क्या आएगा फिर? वी हैव अवेल्ड लोन फ्रॉम बैंक फॉर परचेस ऑफ सेड लैंड और कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, ये आएगा। या आप उसमें अल्टरनेट आपके हिसाब से आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखना है तो आप कमेंट्स में आपकी सिचुएशन बता दो, मैं ये पैरा को आपको ड्राफ्ट करके आपके कमेंट में लिख के दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट केस, अगर आपने लोन नहीं लिया होगा तो एज इट इज ए कॉपी होगा। ये जो लिखा है बोल्ड में, जिसको मैंने ब्लैक किया, ये आपका डिलीट हो जाएगा और आप नीचे आपका एड्रेस और फॉर्म नेम लिख के इसको क्लोज कर देंगे। अगर लोन लिया होगा तो हम लिखेंगे कि वी हैव अवेल्ड लोन फ्रॉम द बैंक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अगर प्लॉट आपका है और आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है।
अगर आपने प्लॉट के लिए भी लोन लिया है तो फॉर द परचेस ऑफ लैंड, और आप कह रहे हो कि कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, या फिर आपने लैंड परचेस और कंस्ट्रक्शन दोनों को लिया तो वी हैव अवेल्ड लोन फ्रॉम द बैंक फॉर द परचेस ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये सब आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो है तो उसके नीचे टेबल इस टाइप में आ जाएगा। इसमें इन्हीं अदर कंडीशन में क्या है कि अगर सपोज आपने किसी पर्सन से लोन लिया होगा और उसको आपने बताया होगा कि आपको एक फ्लैट उसके बदले मिलेगा या 2 फ्लैट उसके बदले मिलेगा, तो इन अदर कंडीशन में लिख सकते द पर्सन हु हैज गिवन द लोन वी हैव एग्रीड टू गिव हिम 2 फ्लैट्स इन द रिटर्न ऑफ द लोन, ऐसे भी आप उसमें लिख सकते हो। तो इन अदर कंडीशन में वो आएगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या टाइप करना है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके सिचुएशंस बताना मुझे, मैं उसको उसके रिप्लाई में उसका एक अच्छा सा पैराग्राफ करके आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज रिलेटेड टू इनकम्बरेंस के फॉर्मेट जो लीगल एंड फाइनेंस के है। और भी आपको कुछ फॉर्मेट्स का अगर रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखते रहिएगा, मैं कमेंट्स वेरी फ्रिक्वेंटली देखता हूँ। आप मेरे मेल आईडी पे भी लिखिएगा जो अभी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, और वहां से मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट में आपको कंसल्टेंसी की हेल्प लगती है तो दैट विल बी ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम माई एंड, मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आप उस मेल आईडी पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।